हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एसआरएस स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, एनडीए, जेई, टीजीटी या पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सीरीज चलाई गई है एसआरएस स्टडी पॉइंट के द्वारा, जिसमें डिफरेंशिएशन के कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स को हम आपको बता रहे हैं कि कैसे उन ट्रिक्स का यूज करके आप क्वेश्चंस को सेकंड्स में सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं आज की अगली ट्रिक क्या होने वाली है, किस क्वेश्चन पे अप्लाई होने वाली है। क्वेश्चन कह रहा है y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर लॉग एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो कंपोजिट फंक्शन है, दो फंक्शंस को मिलकर बना हुआ है, लेकिन यहां पर कंडीशन ये है कि एक फंक्शन बेस में है और दूसरा पावर में दिया हुआ है। तो जब भी फंक्शन हमारा बेस और पावर के फॉर्म में दिया हो तो ऐसे क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमको लॉग प्रॉपर्टीज का यूज करना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट बनता है और उस कॉन्सेप्ट के द्वारा कौन सी ट्रिक निकल कर आती है। क्योंकि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब आप किसी क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करते हैं तो लास्ट की जो 2-3 लाइनें होती हैं उन्हीं में से किसी न किसी लाइन में आपको ट्रिक मिल जाती है। तो पहले कॉन्सेप्ट सीख लिया जाए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो अगर दिया हुआ क्वेश्चन आपका y इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर जी एक्स के फॉर्म में दिया हो, मतलब दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है और दूसरा जी एक्स है, एक बेस में है और दूसरा पावर में दिया हुआ है, तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों ओर लॉग लेंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग y इक्वल टू हो जाएगा लॉग एफ एक्स टू द होल पावर जी एक्स हो जाएगा। अब लॉग m टू पावर n की प्रॉपर्टी को अगर हम अप्लाई कराएं यहां पर तो ये बन जाएगा लॉग y इक्वल टू जी एक्स लॉग एफ एक्स बन जाएगा। यहां पर हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन लॉग y का हो जाएगा 1/y और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इक्वल टू यहां पर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो gx को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और लॉग fx को सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। तो हमको प्रॉपर्टी जो यूज करनी है डिफरेंशिएशन की वो प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल कहता है कि पहले फर्स्ट फंक्शन लिख लेंगे, फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। सेकंड फंक्शन हमारा लॉग के फॉर्म में है तो लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। यहां fx है तो हो जाएगा 1/fx, फिर fx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश x आ जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन लिखेंगे log fx और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है, यहां y डिवाइड में है, उधर हम जब भेजेंगे तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू y इन ब्रैकेट। इसका अरेंजमेंट अगर हम करें तो gx डिवाइडेड बाई fx हो जाएगा इंटू एफ डैश एक्स बन जाएगा, प्लस जी डैश एक्स को पहले लिख लें और ये बन जाएगा लॉग एफ एक्स बन जाएगा। ये कंप्लीट सोल्यूशन होगा आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड से। अब अगर आप यहां पर ध्यान दें तो यहीं से आपको ट्रिक मिलने वाली है। ट्रिक क्या बन रही है, लास्ट की लाइन में आपको ट्रिक दिख रही है कि अगर कोई फंक्शन हमारा इस फॉर्मेट में दिया हो, ये फॉर्मेट कौन सा है उस फॉर्मेट को समझ लेते हैं। फॉर्मेट है हमारा फंक्शन की पावर में फंक्शन दिया हो, फंक्शन की पावर में वेरिएबल दिया हो, वेरिएबल की पावर में फंक्शन दिया हो या वेरिएबल की पावर में वेरिएबल दिया हो। जब भी ये फॉर्मेट आपको चार दिखें डिफरेंशिएशन के लिए तो आपको उसको लॉग प्रॉपर्टी का यूज करते हुए डिफरेंशिएट करेंगे, तभी क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। और जैसे ही हम उसको लॉग प्रॉपर्टी से अप्लाई करते हैं तो हमको लास्ट में ये ट्रिक निकल कर आती है। ट्रिक क्या बन रही है, जब भी आपको इस तरह का कोई फंक्शन दिया हो y इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, तो हम क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y लिख लेंगे। अब यहां अगर आप ध्यान से देखें तो gx ऊपर है थोड़ा सा और fx नीचे है, तो इसको हम याद करने के लिए अगर सोचें तो gx डिवाइडेड बाई fx हो गया और fx जो फंक्शन नीचे है उसी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस जो फंक्शन बचा gx बचा तो उसका डिफरेंशिएशन लिख लेंगे और log के साथ fx लिख लेंगे। ये आपकी ट्रिक बन जाएगी। 2-4 क्वेश्चन जब आप इस पे यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगी कि हमको कैसे इस ट्रिक का एप्लीकेशन करना है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन में कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे। दिया है y इक्वल टू साइन एक्स की पावर log x, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा y लिखेंगे सीधे ब्रैकेट में log x डिवाइडेड बाई साइन x हो जाएगा,
फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस जो फंक्शन बचा log x बचा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x हो जाएगा, और log के साथ sin x लिख लेंगे। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहां पर हम चाहें तो cos x डिवाइडेड बाई sin x को थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं, तो ये बन सकता है हमारा y, और cos x डिवाइडेड बाई sin x हो जाएगा cot x इंटू log x हो जाएगा, प्लस log sin x डिवाइडेड बाई x हो जाएगा। दोनों आंसर हमारे सही होंगे। अब डिपेंड करेगा कि अगर क्वेश्चन एमसीक्यू आया है तो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है एमसीक्यू में, दोनों में से कोई एक ही दिया होगा, तो जो दिया होगा उसको हम अरेंज कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर बना लेंगे। आइए एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। लेकिन अगर वही क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आया है तो जैसे हमने फॉर्मेट बताया है, इसी फॉर्मेट पर आप फंक्शंस को रखते जाएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ y इक्वल टू लॉग एक्स पावर cos x दिया है, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y ब्रैकेट में cos x डिवाइडेड बाई log x हो जाएगा, फिर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आ जाएगा, प्लस अब cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन x आएगा, इसलिए इस प्लस को हम माइनस बना लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा माइनस का साइन x हो जाएगा, और log जो फंक्शन बचा क्या है, log x बचा है, तो एक और log आ जाएगा, log x हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। इस तरह ट्रिक का यूज करके आप कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, लेकिन ट्रिक का यूज वहीं करना है जहां पर क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू पूछा गया हो। डिस्क्रिप्टिव में आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। आंसर मैच करने के लिए इसका आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। कह रहा y इक्वल टू tan x की पावर sin x दिया है, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y इन ब्रैकेट sin x डिवाइडेड बाय tan x हो जाएगा, और tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, और log के साथ tan x हो जाएगा। अब इसका चाहें तो अरेंजमेंट कर लें या ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या दिया हुआ, क्योंकि यहां साइन है, इधर tan है, इधर sec स्क्वायर है, तो इनको अगर हम साइन और cos में ब्रेक करेंगे तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, लेकिन डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। ऑप्शन कैसा दिया हुआ, सिंप्लीफाई करके दिया या एज इट इज दिया हुआ है, वो डिपेंड कराएगा। तो जैसा होगा उसके हिसाब से आप अपने क्वेश्चन को अरेंजमेंट कर लेंगे। ऐसी ही महत्वपूर्ण टिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, और रेगुलर क्लास में जुड़े रहने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।